जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज स्वागत करता हूं इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेज में। आज एक शानदार टॉपिक होगा, इसका पार्ट 2 है पुस्तक एवं उनके महत्वपूर्ण लेखक। कल हमने पढ़ लिया था प्राचीन पुस्तकों के बारे में और हमने मध्यकालीन पुस्तकों के बारे में पढ़ लिया था। आज ये आपके जो लेटेस्ट हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी अब तक इम्पोर्टेंट की दृष्टि से लिखे गए हैं बुक, उनके नाम हम समाहित किए हैं। तो हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम अगर बात करें ओरिजिनल सीन, ये बुक का नाम है ओरिजिनल सीन। जैक टैपर और एलेक्स थॉम्सन ने इसको लिखा था, ओरिजिनल सीन। अब हम अगले नंबर पर बात करें इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डैश ट्रांसफॉर्म इंडिया। अगर इसकी बात करें तो श्रीनाथ राघवन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनाथ राघवन। एआई ऑन ट्रायल, अगला जो बुक आपका नाम होगा एआई ऑन ट्रायल। अगर इसके लेखक की बात करें तो श्री सुरजीत कुमार, यानी कि ओरिजिनल सीन, उसके बाद आपका इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डैश ट्रांसफॉर्म इंडिया। अगले नंबर पर आपका क्या है? एआई ऑन ट्रायल। एआई ऑन ट्रायल की बात करें तो कौन थे? सुजीत श्रीवास्तव, श्री सुजीत कुमार इसके लेखक हैं। अब अगले नंबर पर आपका होगा द अनडाइंग लाइट, ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गांधी। गोपाल कृष्ण गांधी इस पुस्तक के लेखक हैं। अब बुरांस द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स, इस पुस्तक के लेखक अनुपमा शर्मा है। कौन है? अनुपमा शर्मा। अगर हम बात करें द इंडिया आइसा एच अंबू जमल, एस अंबू जमल इस पुस्तक के लेखक हैं, द इंडिया आइसा। अब हम आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो केयरलेस पीपल, ए कॉशनरी टेल ऑफ पावर, ग्रीड एंड लास्ट आइडियलिज्म। अगर आइडियलिज्म की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक सारा बयान। कौन है? सारा बयान। सारा बयान विलियम्स। अब अगले नंबर पर जो आता है संस्कृत का 5वां अध्याय। संस्कृत का 5वां अध्याय, इस जो पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर प्रभात ओझा। संस्कृत का 5वां अध्याय। उसके बाद अगले नंबर पर आपका है आई एम सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक। आई एम सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक, इस पुस्तक के लेखक सुश्री शालिनी गोयल मल्ला। कौन है इसके? सुश्री शालिनी गोयल मल्ला इस पुस्तक के लेखक हैं, आई एम सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक। अब अगले नंबर पर हम बात करेंगे कौन सा पुस्तक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। द चीफ ऑफ मिनिस्टर, क्या नाम है? द चीफ ऑफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। इस पुस्तक के लेखक अमरजीत सिंह दुलत हैं। अमर सिंह जीत दुलत इस पुस्तक के लेखक हैं, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। अब अगले नंबर पर होगा बियॉन्ड द कोर्ट रूम। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, इसके लेखक हैं फलियस नरीमन। क्या नाम है? फलियस
नरीमन इस पुस्तक के लेखक हैं। अब अगला होगा आपका रामानुजम, जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। अब इसकी बात करें तो अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार, ये जो रामानुजन बुक है इसको दो लोग मिलकर लिखे थे, अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा। उसके बाद आता है सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ड, इसका एक नाम है विंटेज। अब हम विंटेज की बात करें तो संघमित्रा चक्रवर्ती, इस पुस्तक के लेखक कौन है? संघमित्रा चक्रवर्ती। सी फॉर हर, इस पुस्तक के लेखक रसीम त्रिवेदी हैं। उसके बाद आपका अगले नंबर पर जो है द लिव्स एंड टाइम्स ऑफ द वुमेन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब इसकी बात करें तो एंजेलिका एरिबम और आकाश सत्यावली, क्या नाम है? सत्यावली। इसको सत्यावती मत करना, सत्यावली ही इसका नाम है। अब अगले नंबर पर जो हमारा पुस्तक होगा, इसमें जितने भी पुस्तक हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं और सारे लेटेस्ट हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक इसमें सारे समाहित किए गए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हम आगे बात करें लियो द अनटोल्ड स्टोरी, पुस्तक का नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। इसके जो लेखक हैं P.S. रमन इस पुस्तक के लेखक हैं। मार्च ऑफ गैलोरी, इस पुस्तक के लेखक के अरुमुगम एरोल और डी कूच, क्या नाम है इनका? के अरुमुगम एरोल डी कूच इनका नाम है। नाम थोड़ा बड़ा है, काफ़ी कठिन है, फिर याद हो जाएगा, याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। अब अगले नंबर पर बात करें मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स, इस पुस्तक के लेखक बी श्रीराम लक्ष्मण, एक ही नाम है बी श्रीराम लक्ष्मण। अब अगले नंबर पर आता है टू द सेवंथ जनरेशन, सातवें जनरेशन की पुस्तक की बात कर रहा है कि कौन लिखा है, टू द सेवंथ जनरेशन। तो डॉक्टर B.I. माथम, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर B.I. माथम इस पुस्तक के लेखक हैं। ए थाउजेंड ब्रेड्स, क्या नाम है? ए थाउजेंड ब्रेड्स, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं नेने चेरी, क्या नाम है इनका? नेने चेरी ए थाउजेंड ब्रेड्स के लेखक हैं। अब बात करते हैं द स्टोरी ऑफ ए हार्ट, इस पुस्तक की बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? रेचल क्लार्क इस पुस्तक के लेखक हैं। बात करते हैं रेजिंग हेयर की बात करें तो क्लो डाउन, इस पुस्तक को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है क्लो डाउन। उसके बाद आता है एजेंट जो, क्या नाम है इनका? एजेंट जो। ये इनका नाम जो है क्लेयर मुले, इस पुस्तक को लिखा था क्लेयर मुले। उसके बाद आपका अगले नंबर पर है व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी, पुस्तक का नाम है व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी, इस पुस्तक के लेखक हैं हेलेन स्केल्स। अब आपका नंबर 25 पर आता है प्राइवेट रेवोल्यूशंस, इसकी बात करें तो इवान आंग जो कि चाइनीज़ व्यक्ति हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, इवान आंग, ये चाइना के हैं। उसके बाद अगला नंबर पर आता है आपका आई एम ए सोल्जर्स वाइफ द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लीडर, गीतिका लीडर इसके
लेखक हैं। आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लीडर। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीतिका लीडर। अब अगले नंबर पर बात करें तो अब तक हमने 26 पढ़ लिया, फिर 27 नंबर पर बात करेंगे। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। क्या नाम है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी। इस पुस्तक को लिखने वाले नामिता गोखले जी हैं। इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था। उसके बाद आपका होगा दिया सलाई। क्या नाम है? दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी। फिर आपका अगले नंबर पर आता है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इस पुस्तक को दीपा मलिक ने लिखा था। क्या नाम था इनका? दीपा मलिक इस पुस्तक को लिखने वाले थे। उसके बाद आपका अगले नंबर पर है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ये G20 पर लिखा गया है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20। प्रेसिडेंट अमिताभ कांत इस पुस्तक के लेखक हैं। दरअसल इसमें आपको कुछ रटाने वाला चीज़ नहीं है। इसमें सिंपली है कि पुस्तक के नाम हैं, उनके लेखक हैं और आपको इसको याद करना है। आप इतना मान के चलिए कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में करंट के रूप में भी मिल जाएगा और अगर वो पुस्तक या लेखक के रूप में भी पूछते हैं तब यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इसको स्किप ना करिएगा और मन लगा के इसको पढ़िएगा। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट। क्या नाम है इनका? पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेज ए कैपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। इनकी बात करें तो डॉक्टर KS चौहान इस पुस्तक को लिखे थे। अब आता है आपका द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, अर्थात ये गाजा जो देश है उस पर लिखा गया है। बात करें द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसके लेखक कौन है? पंकज मिश्रा इस पुस्तक के लेखक हैं। अब आपका अगले नंबर पर है वाइल्ड फिक्शंस। वाइल्ड फिक्शंस इसको लिखने वाले अमिताभ घोष हैं। कौन है? अमिताभ घोष। अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए ब्रीफ हिस्ट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए ब्रीफ हिस्ट्री। शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक हैं। एस जयशंकर इन्होंने लिखा था व्हाई भारत मैटर्स। भारत के मैटर्स के बारे में एस जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। अब आगे की बात करें तो अब तक हमने जितने भी प्रश्न किए थे, मतलब जितने भी लेखक पुस्तक के नाम बताए थे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि कौन सा क्वेश्चन सही है। जैसे कि बात करें, लिख के आपको ऐसे देना है कि जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो 1 का कौन सा सही है? A सही है या B सही है या C सही है या D सही है। इस हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। आपका है व्हाई भारत मैटर्स। इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? शशि थरूर, एस जयशंकर, अमिताभ कांत, उसके बाद या पंकज मिश्रा। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि कौन से लेखक इस बुक को लिखे हैं। अब आपका दूसरे नंबर पर आता है क्वेश्चन नंबर 2 है द बुक बिहाइंड द कोर्ट रूम। द बुक बिहाइंड द कोर्ट रूम। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? फली एस नरीमन, अमरजीत सिंह दुलत, डॉक्टर KS चौहान,
गोपाल कृष्ण गांधी। तो आपको चारों में से एक ऑप्शन पे टिक लगाना है, कौन से इस पुस्तक के लेखक हैं आपको बताना है। अब अगले नंबर पर आपका है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 इन साइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंट। तो आपसे पूछा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इस ऑप्शन देख के आप कमेंट जरूर करना। अब अगले नंबर पर आपका है द पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डैश ट्रांसफॉर्म इंडिया किसके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। ऑप्शन है आपका श्रीनाथ राघवन, गोपाल कृष्ण गांधी, अंबुजमलम या अमरजीत सिंह दुलत। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। उसके बाद आपका 5वें नंबर पर है द बुक वाइल्ड फिक्शंस के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है पंकज मिश्रा, जैक टेबर या अमिताव घोष या शशि रथुर। तो आपको लिख के बताना है कौन सा सही है, एक का ए है या दो का बी है, जो भी है आपको कमेंट में बताना है। तो आई होप ये सेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर बताना। ये जो बैच है स्पेशल पुलिस और होम गार्ड के लिए है, जहाँ से एक क्वेश्चन बनना एकदम तय है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और स्टैटिक जीके आपके सिलेबस में है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आप इसका रिवीजन कर लेना कम से कम 2 से 3 बार, ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और एग्ज़ाम में काफ़ी आपको फ़ायदा मिले इसका। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। जय हिंद।